बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर हिफ्ज़त बसुम और हम सब ने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने कल इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने पिकुलर बिहेवियर पढ़ा था बोरोन का। आज हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड्स ऑफ बोरोन से। कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बोरक्स। बोरक्स क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7.10H2O को हम कहते हैं बोरक्स। ये हमारे पास टेट्राबोरिक एसिड का सोडियम साल्ट है। सोडियम साल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड को हम कहते हैं बोरक्स। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑफ ऑल दी बोरेट्स। बोरेट्स होते हैं बोरोन के साल्ट्स को हम बोरेट्स कहते हैं। बोरक्स हमारे पास कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये तिब्बत और कैलिफोर्निया की जो लेक्स, जो नहरें खुश्क हो चुकी हैं, उनमें टिंकल मिनरल की शक्ल में पाया जाता है। टिंकल मिनरल हमने कल भी पढ़ी थी जब हमने बोरोन की अकरंस पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था टिंकल। टिंकल को हम आम जुबान में बोरक्स भी कहते हैं और टिंकल भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी सेम एज दैट ऑफ द बोरक्स है, Na2B4O7.10H2O। तो ये ड्राइड अप लेक्स में पाई जाती है। अगर इसकी हम मैन्युफैक्चरिंग देखें तो फॉर्मली इसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं जब हम बोरिक एसिड क्या है? H3BO3 के हॉट सोल्यूशन को सोडा ऐश Na2CO3 के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास बोरक्स बनता है, प्लस वाटर बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। आजकल हम बोरक्स को कैसे बनाते हैं? हम बोरक्स को कैल्शियम बोरेट से बनाते हैं। इस पर्पज़ के लिए जो हम मिनरल यूज़ करेंगे वो है कोलिमनाइट। कोलिमनाइट को फाइनली पाउडर्ड करके उसको हम बॉयल करते हैं सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन के साथ, Na2CO3 सोल्यूशन के साथ। और जब हम इसको बॉयल करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो प्रेसिपिटेट्स आउट हो जाता है, हमें प्रेसिपिटेट्स की शक्ल में मिल जाता है और हमारे पास बोरक्स और सोडियम मेटाबोरेट क्या है? NaBO2 का एक मिक्सचर मिल जाता है। ठीक है, टॉप से हम इस सोल्यूशन को बाहर निकाल लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसको हम अलाउ करते हैं कि ये अंडरगो जाए क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में, जिसमें हमारे पास बोरक्स के क्रिस्टल बनते हैं जिनको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। ठीक है, कोलिमनाइट को फाइनली पाउडर करके हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ बॉयल करना है। जब हम इनको बॉयल करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो PPT की फॉर्म में बनेगा, उसके हम प्रेसिपिटेट्स बाहर निकाल लेंगे और हमारे पास एक सोल्यूशन बन जाएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा बोरक्स का और सोडियम मेटाबोरेट का। इसको हम टॉप से कलेक्ट कर लेंगे और अलाउ करेंगे कि ये क्रिस्टलाइज हो, और जब ये क्रिस्टलाइज होगा तो इसमें हमारे पास बोरक्स के क्रिस्टल्स बनेंगे जिनको हम सेपरेट आउट कर लेंगे। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि हम इस प्रोसेस से ज़्यादा बोरक्स को मैन्युफैक्चर करें तो जो हमारे पास मदर लिक्वर बचेगा, ठीक है, हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्रिस्टल्स बन जाएंगे बोरक्स के जिनको हमने सेपरेट आउट कर लिया। उसके बाद जो सोल्यूशन बचेगा उसको हम कहते हैं मदर लिक्वर। बचने वाले मदर लिक्वर से हम कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लो करेंगे, गुजारेंगे, तो जो सोडियम मेटाबोरेट रह गया था सोल्यूशन के अंदर वो भी डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होकर हमारे पास बोरक्स बनाएगा जिसको हम फाइन क्रिस्टल्स की शक्ल में जो है वो सेपरेट आउट कर लेंगे। सोडियम मेटाबोरेट, कार्बन डाइऑक्साइड जब हमने ब्लो की मदर लिक्वर से तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बना प्लस बोरक्स बना फाइन क्रिस्टल्स की फॉर्म में। बोरक्स को हम टिंकल से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? कि अगर हम टिंकल को वाटर के साथ ट्रीट करें तो जो वाटर है वो वेपोरेट हो जाएगा और हमारे पास क्लियर सोल्यूशन बन जाएगा जिसमें हमारे पास क्लियर और फाइन क्रिस्टल्स होंगे बोरक्स के जिनको हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरक्स। बोरक्स क्या होता है? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये कोल्ड वाटर के अंदर स्पेरिंगली, यानी कि बहुत कम सोलुबल होता है, लेकिन हॉट वाटर के अंदर ज़्यादा सोलुबल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 100 ग्राम वाटर है और हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखें तो ये बोरक्स का सिर्फ 3 ग्राम्स को डिज़ोल्व करेगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें और हम 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको डिज़ोल्व करें तो 100 ग्राम्स वाटर के अंदर 99.3 ग्राम्स बोरक्स जो है वो डिज़ोल्व हो सकता है ईजीली। अगर हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन है बोरक्स का और उसको हम अलाउ करें कि वो क्रिस्टलाइज हो जाए तो 62 डिग्री सेल्सियस से अबव हमारे पास पेंटाहाइड्रेट के ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स बनेंगे। ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे शेप है क्रिस्टल्स की और पेंटाहाइड्रेट Na2B4O7.5H2O। बोरक्स में हमारे पास 10 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन यहाँ पे कितने बनेंगे? 5 वाटर मॉलिक्यूल्स वाला क्रिस्टल बनेगा जिसे हम कहते हैं पेंटाहाइड्रेट। और अगर इस टेम्परेचर को हम कम कर दें, हम 62 डिग्री सेल्सियस से बिलो पे चले जाएँ तो हमारे पास डिकाहाइड्रेट बनता है। डिकाहाइड्रेट 10 वाटर मॉलिक्यूल्स वाला। और बोरक्स जो है इसका अल्कलाइन सोल्यूशन जो होता है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बोरक्स की हाइड्रोलिसिस को देखें तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग अल्कली बनती है और वीक एसिड बनता है। स्ट्रॉन्ग अल्कली की फॉर्मेशन की वजह से इसका जो सोल्यूशन होता है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर होता है। Na2B4O7 जब इसको हमने हाइड्रोलिसिस करवाई तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग अल्कली बनी प्लस वीक बोरिक एसिड बना।
इस हाइड्रोलिसिस को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्लिसरीन। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर हम बोरॉक्स को हीट करें तो ये अपने वाटर को लूज़ करके स्वेल अप हो जाता है, सूख जाता है, यानी कि फूल जाता है एक वाइट कलर के पोरस मैस में। पोरस मैस, इसमें पोर्स होंगे क्योंकि वाटर की एक्सपेंशन हुई है। इसकी वजह से क्या हुआ कि वो वाटर जब निकल गया, वाटर की एक्सपल्शन हुई, जब वाटर निकल गया तो वाटर के निकलने से वो वाइट पोरस मैस के अंदर फूल गया। फर्दर इसको हम हीट करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर, क्योंकि पहले इसको हमने हीट किया तो उसने वाटर लूज़ किया और एक वाइट पोरस मैस बना दिया। फर्दर हीट करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर। ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जिसमें हम देख सकते हैं। अब ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है ये बहुत से मेटेलिक ऑक्साइड्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है और डिज़ोल्व करके ये कलर्ड बीड्स यानी कि कलरफुल से मोती बनाता है। और यही जो प्रॉपर्टी है ये हमें बेसिस देती है बोरॉक्स बीड टेस्ट की, जिसको हम कल पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है बोरॉक्स बीड टेस्ट। ये देखें, हमने बोरॉक्स को हीट किया तो हमारे पास ग्लासी मैस बना Na2B4O7 प्लस हमारे पास NaBO2 बनी, सोडियम बोरेट बना, प्लस B2O3 बनी। बोरॉक्स बीड टेस्ट की जो बेस है प्रॉपर्टी वो ये है कि अगर इसको हम हीट करें तो ये वाटर को लूज़ करता है पहले, और पहले ये पोरस मैस बनेगा और फिर फर्दर ये मेल्ट होकर ट्रांसपेरेंट ग्लासी मैस बना देता है, जिसमें मेटेलिक ऑक्साइड्स यानी कि मेटल्स के ऑक्साइड्स डिज़ोल्व हो जाते हैं और कलर्ड बीड्स बनते हैं हमारे पास। आज के लेक्चर के बारे में इतना ही है। मैंने खुद आज आप लोगों को कम पढ़ाया है क्योंकि हमने प्रॉपर्टी स्टार्ट की हैं, इनमें रिएक्शंस हैं। समहाउ जो है वो समझने वाला भी था, बातें जो थी वो थोड़ी सी ट्रिकी करके लिखी हुई हैं आपकी बुक में। आपने इसको साथ साथ कवर करना है। इंशाल्लाह कल मैं आपको इसको कंप्लीट करवाऊँगी।